वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ है जिसको राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, राउल्ट का नियम बोलते हैं, जो कि फ्रैंकोइज मेरी राउल्ट ने दिया था। इसमें हमने एक कंडीशन ली है, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें ए और बी जो है दो लिक्विड हैं और वो दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है। तो दो लिक्विड ए और बी हमने मान लिया वोलेटाइल लिक्विड है। इस सॉल्यूशन में वो दोनों लिक्विड मिक्स कर दिए गए हैं और एक सॉल्यूशन बना दिया गया है। अब इस सॉल्यूशन में ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं। सरफेस पर भी ए के भी मॉलिक्यूल हैं, बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे और सरफेस से ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल वेपर फेज में एंट्री करेंगे। आपको पता है ये उसकी वेपर फेज होती है सॉल्यूशन की, और ये लिक्विड फेज होती है। लिक्विड फेज में दोनों के मॉलिक्यूल हैं, उसी तरह वेपर फेज में भी ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल रहेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, वोलेटाइल हैं। ए की भी वेपर्स होगी और बी की भी वेपर्स होगी। और जो वेपर प्रेशर हमें सरफेस पर मिलेगा वो ए के थ्रू भी मिलेगा और बी के थ्रू भी मिलेगा। तो यहाँ दो वेपर प्रेशर, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर होंगे। जैसे ए का वेपर प्रेशर होगा पी ए और बी का वेपर प्रेशर होगा पी बी, और हमारा टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा। तो हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ जब देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ किसी भी सॉल्यूशन के किसी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है ए और बी, तो किसी भी सॉल्यूशन के किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर या आंशिक वाष्प दाब उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हमने कंपोनेंट ले लिया ए, तो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा पी ए। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग जो पी ए है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। उसी तरह कंपोनेंट बी है पी बी, उसका वेपर प्रेशर है पी बी, तो उसका बी का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के मोल फ्रिक्शन के। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग किसी विलियन के किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, चाहे वो पी ए हो पी बी हो, वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ए का वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी का वेपर प्रेशर बी के मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप इसको कांस्टेंट लगाएंगे के एक्स ए, उसी तरह पी बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू के एक्स बी। अगर आप एक्स ए बराबर 1 रखते हैं और पी ए बराबर रखते हैं P0A, यहाँ भी आप रखते हैं एक्स बी बराबर 1 और पी बी बराबर P0B, तो एक्स ए की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, हम यहाँ 1 रखेंगे, तो आपका पी ए बराबर हो जाएगा, सॉरी पी एक्स ए बराबर 1 रखेंगे और पी ए की जगह हम रखेंगे P0A बराबर के एक्स ए की वैल्यू हमने क्या रख दी 1, तो हमारे पास आ जाएगा के का वैल्यू। उसी तरह यहाँ पर भी आपने एक्स बी की जगह 1 रख दिया और पी बी की जगह P0B रख दिया, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ भी के का वैल्यू। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो के का वैल्यू हम 1 और 2 दोनों में रखेंगे। जैसे के इज इक्वल्स टू P0 है, तो वो आप वैल्यू यहाँ रखेंगे पी ए बराबर P0A, जो कि हमारा के का वैल्यू था, इंटू एक्स है। ऐसे ही पी बी बराबर के का वैल्यू P0B इंटू एक्स बी। जो P0A और P0B है वो वेपर प्रेशर हैं प्योर स्टेट का। P0A और P0B क्या है, जैसे P0A ए के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, अभी यहाँ ये प्योर स्टेट में नहीं है, सॉल्यूशन स्टेट में है। और B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या रहेगा P0, और A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या रहेगा P0A B। ठीक है, जब आप टोटल देखेंगे P टोटल जो रहेगा वो रहेगा PA प्लस PB। आपके पास PA है, P टोटल बराबर P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी।